अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फोटोसेंसिस को, और फोटोसेंसिस के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो किस तरह से फोटोसेंसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये बात याद रख लेते हैं कि व्हाट इज पिगमेंट्स। एक्चुअली पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, जो लाइट विजिबल होगी सिर्फ और सिर्फ वही पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर सकेंगे। और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है आप लोगों ने वो याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इट्सेल्फ इस टॉपिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है 380 से 750 नैनोमीटर की जो लाइट है वो विजिबल होती है स्पेक्ट्रम के अंदर, और वही लाइट प्लांट्स जो हैं वो पिगमेंट की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, एंड लाइट कैन वर्क इन क्लोरोप्लास्ट ओनली इफ़ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट तब ही वर्क करेगी जब कि वो एब्जॉर्ब्ड होगी। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुई तो वो लाइट वर्क नहीं करेगी। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ वही लाइट वर्क कर रही है जो कि एब्जॉर्ब हो जाएगी क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सॉरी। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ही है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इज़ डिसअपियर्ड। एक और चीज़ है कि जो लाइट एब्जॉर्ब होगी स्टूडेंट्स वो डिसअपियर हो जाएगी, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो लाइट क्या होगी? वो विजिबल होगी, वो लाइट नज़र आएगी। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे कि जो एब्जॉर्ब लाइट होगी वो क्या हो जाएगी? वो डिसअपियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट जो है वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू लाइट हमें नज़र नहीं आएगी। इसी तरह अगर वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो नज़र नहीं आएगी। तो अगर वो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन लाइट भी नज़र नहीं आती, सिर्फ वही लाइट नज़र आएगी जो कि रिफ्लेक्ट होगी। ओके, अब प्लांट्स के अंदर आप देख लो कि आपको तमाम के तमाम प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है प्लांट के अंदर ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि जो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो डिसअपियर होती है और जो एब्जॉर्ब नहीं होती वो नज़र आती है। ओके, तो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, ग्रीन लाइट हमें नज़र आती है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ओके, सो अब जो इंस्ट्रूमेंट इस लाइट को डिटेक्ट करता है, चेक करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इंस्ट्रूमेंट चेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब हम विजिबल लाइट देख लेते हैं। विजिबल लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती है। इसमें 7 विजिबल लाइट के कलर हैं जो कि रेंज में है 380 टू 750 नैनोमीटर। ओके, ये जितने भी कलर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे 380 टू 750 नैनोमीटर रेंज में है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम है। ओके, एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है इस यहाँ पे। तो ये जो छोटा सा पार्ट है स्पेक्ट्रम का, इस पार्ट में जो विजिबल लाइट है जिसकी वेवलेंथ 380 टू 750 नैनोमीटर है, वो लाइट हमें कुछ कलर शो कर रही है। उसमें है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, ये तमाम कलर वो हैं जो कि विजिबल हैं। ओके, इससे ऊपर की जो वेवलेंथ होगी 380 से जो ऊपर की वेवलेंथ होगी स्टूडेंट्स वो विजिबल नहीं होगी। ओके, वो जो है फोटोसिंथेसिस में उसका कोई रोल जो है वो नहीं होगा, वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। प्लांट सिर्फ वही एब्जॉर्ब करेगा जो कि विजिबल, जिसको हम कहते हैं कि विजिबल हमारे पास वेवलेंथ है। ओके, तो 380 से जितने भी नीचे वेवलेंथ आएगी, यानी कि 380 से हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है वो 370 हो सकती है, 360 हो सकती है, इससे भी नीचे 290, 300। तो ये वेवलेंथ की जो लाइट है स्टूडेंट्स वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो हमें यहाँ पे नज़र भी नहीं आएगी। वो जो है प्लांट अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है सारी की सारी। इसी तरह 750 नैनोमीटर से अबव की जो लाइट होगी स्टूडेंट वो भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। तो बहुत थोड़ा सा जो है वो लाइट का एक पार्ट जो हमारी अर्थ पे आता है उसमें से प्लांट थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी तमाम की तमाम जो लाइट्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इसमें ये 7 डिफरेंट कलर्स है जिसको आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। ठीक है, वैसे तो क्लोरोफिल की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड एल्गी। तो ये तमाम फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड एल्गी में पाए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये दो ज़्यादा इनका जिक्र किया गया है। ओके, अब आपने इनके कलर याद रखने हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो है, क्लोरोफिल ए का कलर जो है वो ब्लू ग्रीन है। अब ब्लू ग्रीन कलर मैंने आपको बताया अभी कि वो लाइट पिगमेंट या वो लाइट जो है वो पिगमेंट देगा जो कि वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है ब्लू और ग्रीन जो लाइट है, ठीक है, इसमें से ये वाली जो लाइट है ब्लू एंड ग्रीन, इस लाइट को क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है? क्लोरोफिल ए इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इस वजह से ये कलर शो हो रहा है इसका। ठीक है, तो बाकी तमाम कलर वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, सिर्फ ब्लू और ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर देगा क्लोरोफिल ए। एंड क्लोरोफिल बी, अगर क्लोरोफिल बी की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्लोरोफिल बी जो कलर देता है वो है येलो ग्रीन। येलो और ग्रीन लाइट को वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, और बाकी तमाम लाइट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो ब्लू और ग्रीन है ये क्लोरोफिल ए कर रहा है, और ये जो ग्रीन और येलो है ये क्लोरोफिल बी कर रहा है। तो अब जो लाइट क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा वो क्लोरोफिल ए कर लेगा, और जो क्लोरोफिल ए नहीं कर रहा वो क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ग्रीन है। ए एंड बी में ग्रीन कलर जो है वो कॉमन है, तो इसका मतलब प्लांट जो है वो ग्रीन कलर को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यही वजह है कि हमें प्लांट के जो लीव्स हैं जितने भी पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर वो सारे के सारे ग्रीन नजर आते हैं, क्योंकि इस लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक और क्लोरोफिल है जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, बिकॉज ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो इस वजह से हम इसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल का नाम देते हैं। ओके, अब कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के अंदर। ओके, इसमें कैरोटीनॉइड्स हैं। कैरोटीनॉइड्स दो टाइप के होते हैं, जिसमें कैरोटीन्स हैं एंड ज़ैंथोफिल है। ठीक है, अब कैरोटीन और ज़ैंथोफिल का भी कलर यहाँ पे मेंशन है। जो कैरोटीन्स होते हैं वो रेड एंड ऑरेंज कलर के होते हैं। ओके, रेड एंड ऑरेंज। अब रेड एंड ऑरेंज क्यों है? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट रेड एंड ऑरेंज लाइट। ओके, एंड ज़ैंथोफिल आर येलो एंड ऑरेंज, और दे रिफ्लेक्ट येलो एंड ऑरेंज लाइट एंड अदर लाइट्स दे एब्जॉर्ब। इसी तरह ये रेड एंड ऑरेंज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बाकी तमाम लाइट्स को ये क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ज़ैंथोफिल येलो और ऑरेंज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और बाकी तमाम लाइट को वो क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है इसको एसेसरी पिगमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि जो लाइट क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा वो ये वाले कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह लाइट का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो बढ़ जाता है, और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रहती है। ओके, अब इसकी कुछ खसूसियात हम पढ़ लेते हैं कैरोटीनॉइड्स की या एसेसरी पिगमेंट्स की। दे इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी में हेल्प करते हैं, यानी कि जो लाइट आती है उस लाइट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, और उसकी हेल्प से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये ट्रांसफ़र किसकी तरफ करेगा? कैरोटीनॉइड्स ये करेंगे क्लोरोफिल ए एंड बी की तरफ। ओके, इस तरह दे ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब जो लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्लोरोफिल नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, तो इस वजह से क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बढ़ा देता है। एंड आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो वो क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से जो है प्रोटेक्ट भी करेगा और उसको सेफ भी रखेगा। तो इस तरह ये हेल्प करता है क्लोरोफिल पिगमेंट की फोटोसिंथेसिस में या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पे एक छोटी सी हमने जो है वो लाइन ड्रा की है जिस सिमत में जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड दे ट्रांसफर देयर लाइट इनटू क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल बी ट्रांसफर देयर क्लोरोफिल ए, ओके, टुवर्ड द क्लोरोफिल ए। तो इस तरह से ये लाइट की जो एब्जॉर्प्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस सिमत में होती है प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, अब हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल कि क्लोरोफिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, तो इसी वजह से हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया है। ठीक है, डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं बनाई, आप बना सकते हैं डायग्राम अपनी बुक से देख के। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर को लेके। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हेड एंड टेल। ठीक है, जो हेड होता है स्टूडेंट, इट इज़ अ फ्लैट स्क्वेयर
लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक होता है। अब आपको पता है हाइड्रोफिलिक कौन सा पार्ट होता है? हाइड्रोफिलिक वो पार्ट होता है जो कि वाटर लविंग होता है। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ पोरफायरिन रिंग, ये कॉम्प्लेक्स होता है किस चीज़ का? पोरफायरिन रिंग का। ओके, और पोरफायरिन रिंग कैसे बनते हैं? मेड अप ऑफ 4 ज्वाइंट स्मॉलर पायरोल रिंग कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम, जो कि कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम से कंपोज्ड होते हैं। एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द सेंटर। ओके, जो मैग्नीशियम मॉलिक्यूल है वो इसके सेंटर में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये है हमारे पास हेड का स्ट्रक्चर। ओके, इसका मैग्नीशियम जो है वो सेंटर में आएगा। ओके, मैं यहाँ पे रफ सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ और चारों साइडों पे इसके पास क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ओके, ये हेड की जो है वो स्ट्रक्चर है, तो आप इसको मज़ीद अपनी बुक से बना सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास आता है और इसके पास क्या होता है? कार्बन एटम नाइट्रोजन के साथ जो है वो ज्वाइन होते हैं और इसका सेंटर जो है वो मैग्नीशियम एटम होता है। तो इस तरह ये एक हाइड्रोफिलिक हेड बनाता है क्लोरोफिल का। एंड सेकेंड पार्ट इज टेल। टेल क्या है? ये लॉन्ग होती है। लाइक यहाँ से अगर ये हमारे पास हेड है तो यहाँ से इसके साथ जो है वो टेल ज्वाइन होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग एंकरिक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। हाइड्रोफोबिक वो होता है जो कि वाटर रिपेलेंट पार्ट होता है, तो ये वाटर से दूर रहेगा। इट इज़ अटैच टू वन ऑफ द पायरोल रिंग, और ये पायरोल रिंग से अटैच होता है। इट इज़ फाइटोल, जो कि फाइटोल होता है जिसका फार्मूला है C20H39। और द क्लोरोफिल इम्बेडेड इन हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बाय दिस टेल, और ये इम्बेडेड होता है, दंसा हुआ होता है थैलाकॉइड के अंदर, जो जिसको हमने पढ़ा था स्टैक्स ऑफ कॉइन थे, जिसको ग्रेनम पढ़ा था, तो उसके अंदर ये क्या होता है? इम्बेडेड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेल। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है थैलाकॉइड का, जिसको मैं ग्रेना बोला था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक मैंने कॉइन लिया है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाली इसकी थैलाकॉइड है, तो इसका हेड जो है वो ऊपर रहेगा और ल्यूमन के अंदर इसकी जो टेल है वो इम्बेडेड की होगी। और इस तरह ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये अटैच होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ओके, दिस इज द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये सेंटर वाला पार्ट जो है वो क्या है? ल्यूमन है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फार्मूला भी मेंशन किया है इस जगह पे, ठीक है। क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55H72O5N4Mg। ओके, एंड क्लोरोफिल बी इज C55H7O6N4Mg। ये फार्मूला स्टूडेंट आपने हर सूरत याद रखना है, इसको थोड़ा सा रटा मार लीजिए क्योंकि ये MCQs के अंदर जो है वो एग्जामिनर आपका पूछ लेता है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर, जो कि था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में और क्लोरोफिल स्ट्रक्चर के बारे में। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।